हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 18 में आज हम बात करेंगे टालमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी, यानी कि टालमैन का जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे यूपी टेट रहा हो या सी टेट रहा हो या किसी अदर स्टेट का एग्जाम रहा हो, वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न देखने के लिए मिले हैं और उम्मीद है आगे भी इससे संबंधित प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक बेहतरीन सिद्धांत है और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सारी वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, टालमैन साइन लर्निंग थ्योरी। चलिए बात करते हैं टालमैन का जो संकेत अधिगम सिद्धांत है, यानी कि साइन लर्निंग थ्योरी, इसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख व्यवहारवादी यानी कि टालमैन जो थे वो व्यवहारवादी थे। सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि एडवर्ड सी टालमैन, जो इनका पूरा नाम है, ये एक व्यवहारवादी थे और इन्होंने ही संकेत अधिगम सिद्धांत दिया था। टालमैन का ये सिद्धांत ज्ञानात्मक सिद्धांतों में अत्यंत विकसित सिद्धांत है। उन्होंने सन 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, 1932 में इनकी एक पुस्तक आई थी, परपसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना है क्योंकि पुस्तक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इस पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत की विधिवत व्याख्या की है। टालमैन का संकेत अधिगम सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है। पहला है चिन्ह स्वरूप सिद्धांत। इस सिद्धांत में चिन्हों को विशेष महत्व दिया गया है। बताया गया है कि बच्चे जो हैं वो चिन्हों के माध्यम से बेहतर तरीके से अधिगम कर सकते हैं या बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा है उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उद्देश्यात्मक व्यवहार की बात की गई है, यानी कि बच्चे के सामने जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा कार्य करने का या कोई लक्ष्य नहीं होगा तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होगा, वह अनुक्रिया करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इसके लिए उस बच्चे के सामने उद्देश्य होना या कोई लक्ष्य होना आवश्यक है। अगला है प्रत्याशात्मक सिद्धांत, फिर उसके बाद ज्ञानात्मक सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में ज्ञान की बात की गई है। फिर है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत और संभावना सिद्धांत। टालमैन के सिद्धांत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि अधिकतर प्रश्न इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं। टालमैन के अनुसार सीखने वाला उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए चिन्हों का अनुकरण करता है, यानी सीखने वाला जो बच्चा है अगर उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वह चिन्हों का अनुकरण करता है, ऐसा मानना है टालमैन का। वह गतियों को नहीं वरन अर्थों को सीखता है। प्राणी का व्यवहार प्रयोजनपूर्ण होता है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण, यानी कि प्राणी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है या कोई लक्ष्य होता है। वह उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए कुछ निश्चित संकेतों और चिन्हों को पहचान लेता है। यदि उसे अपने उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या है, कुछ संकेतों और चिन्हों को वह क्या करता है, पहचान लेता है। उद्देश्य से संबंधित चिन्ह एवं उनके अर्थों को समझ लेना ही क्या है, सीखना है। इस प्रकार टालमैन अधिगम के चिन्ह तथा आशाओं पर अधिक महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि उत्तेजक में अर्थ उसी समय उत्पन्न होता है जब वह सीखने वाले की आवश्यकता और उद्देश्य पूर्ति में सहायक होता है। अगला पॉइंट है सीखने वाला प्रयोजन या उद्देश्य को किसी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु मानता है। यानी कि कोई बच्चा सीखने वाला है तो वह अपने उद्देश्य या प्रयोजन को क्या है, किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट मानेगा। उसके लिए सीखने वाला संपूर्ण परिस्थिति का क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, उस पर विचार करता है तथा ज्ञानात्मक संरचनाओं या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ये प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन ही मस्तिष्क में अपना एक सहसंबंध बना लेते हैं जिसके द्वारा आगे सीखने की क्रिया में उसे मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस मिलती है। चिन्ह साइन उत्पन्न होते हैं तथा उत्तेजना स्टिमुली प्राप्त होती है। प्रयोग देख लेते हैं। टालमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, टालमैन ने अपने प्रयोग में चूहों को सिखाने के लिए भ्रांति संदूक यानी कि मेज बॉक्स का प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने देखा कि जिन चूहों को पुरस्कार मिला वे लक्ष्य तक शीघ्र पहुंचना सीख जाते हैं और उन चूहों की अपेक्षा जिन्हें पुरस्कार नहीं मिलता। साथ ही पुरस्कार ना पाने वाले चूहों को जब पुरस्कार दिया जाता है तो उनके सीखने की क्रिया में क्या होता है, सुधार आ जाता है।
चलिए चित्र के माध्यम से टालमैन का एक्सपेरिमेंट समझने का प्रयास करते हैं। टालमैन ने अपने प्रयोग में 2 चूहों का प्रयोग किया। पहला चूहा जब उन्होंने अपने संदूक में छोड़ा, यानी कि जो भूल भुलैया वाला जो संदूक छोड़ा, तो उसमें चूहे का भोजन रखा हुआ था और चूहे को अपना लक्ष्य जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। तो उसने भूल भुलैया में रास्तों को खोजने में बहुत ही कम समय लिया और बहुत ही शीघ्र रास्ते खोजते हुए अपनी अनुक्रिया करता हुआ भोजन तक पहुंच गया। फिर टालमैन ने क्या किया कि भोजन वहाँ से हटा दिया, दूसरा चूहा छोड़ा। उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, कोई भोजन नहीं था, लेकिन वह जब छोड़ा गया तो अपने रास्तों को खोजता हुआ बाहर निकलने का प्रयास करता रहा और अपनी अनुक्रियाएँ करता हुआ वो वहाँ से बाहर निकल गया। उसके सामने उद्देश्य नहीं था, इसलिए उसने समय अधिक लिया क्योंकि उसे केवल बाहर निकलना था। अगली बार टालमैन ने क्या किया कि दूसरा चूहा दोबारा फिर छोड़ा और उसके सामने भोजन रख दिया। अब उस दूसरे वाले चूहे के लिए अपना लक्ष्य यानी अपना उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा था। तो उसने जो पहली बार जो प्रयास किया था, बिना उद्देश्य के जो प्रयास किया था, तो अपनी रास्तों यानी कि जो भूल भुलैया के जो रास्ते थे अपने दिमाग में कुछ संकेत फिट कर लिए, कुछ ऐसे प्रतीक अपने दिमाग में बना लिए जिससे कि उसे भोजन तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगा। यानी कि जो पहला चूहा छोड़ा था उससे भी तेज़ गति से वह वहाँ तक पहुंच पाया, क्योंकि उनका जो पहला वाला जो प्रयास था बाहर निकलने का जो प्रयास है उसके काम बेहद काम आया और उन्हीं चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से वह वहाँ अपने भोजन तक बहुत ही शीघ्र, बहुत ही तीव्र गति से पहुँच गया। तो इसी आधार पर टालमैन ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो चिन्हों के माध्यम से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ने चूहों को लेकर एक दूसरा प्रयोग किया। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टालमैन ने एक अन्य प्रयोग में चूहे को समकोणीय रास्ते को अपनाने में प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण में चूहों को प्रारंभिक स्थान यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लक्ष्य तक के रास्ते में कुछ बाधाएं दी तथा चूहे विभिन्न रास्ते अन्य स्थानों से होते हुए लक्ष्य तक जाते थे। अधिकतर चूहे बाधाओं के होते हुए भी सीधे रास्ते को अपनाना सीख गए। कहने का मतलब ये है कि टालमैन ने अपने दूसरे प्रयोग में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो विभिन्न रास्ते बनाए थे उस पर कुछ बाधाएं दी और चूहों के लिए उन रास्तों पर छोड़ दिया गया। तो चूहे जो है अलग अलग रास्ते से होते हुए बाधाओं को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचते थे और अधिकतर जो चूहे थे उन्होंने सीधे मार्ग को ही अपनाया, बाधाओं को पार करते हुए वे अपने लक्ष्य तक पहुँचे। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने प्रयोग में निष्कर्ष यही निकाला था कि चूहे जो थे वो बाधाओं का क्या है, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर लिया, यानी कि सामान्यीकरण कर लिया, यानी उससे बाधाओं को अपनी आदत में शामिल कर लिया और आदत में शामिल करने पर वो उन्होंने क्या है सबसे छोटे मार्ग को ही अपनाना सीख लिया। उन्हें मालूम था कि प्रत्येक रास्ते में बाधाएं हैं, तो बाधाओं को क्या है लंबे रास्ते को छोड़कर उन्होंने क्या कि छोटे मार्ग को ही अपनाया और सीधे बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने लगे। टालमैन के एक्सपेरिमेंट से संबंधित यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसका अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। उपरोक्त प्रयोग के आधार पर टालमैन ने बताया कि भ्रांति संदूक चूहे का निरीक्षण कुछ बिंदुओं पर किया जाए तो निश्चित हो जाएगा कि इन बिंदुओं पर कुछ झिझक के समय वे इधर उधर देखते हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ परिचित चिन्ह या ज्ञानात्मक मार्गदर्शन खोजते हैं। इसका मतलब यह है कि टालमैन ने जब भ्रांति संदूक में चूहों को छोड़ा तो वे कुछ झिझक के साथ ही आगे बढ़ रहे थे और कुछ जो परिचित चिन्ह थे उन्हें क्या कर रहे थे, अपने ज्ञानात्मक मार्गदर्शन के अंदाज में उससे क्या है अपने प्रयोग में ला रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सीखने वाला ज्ञानात्मक दर्शन के लिए शीघ्र ही उन चिन्हों का चयन करता है, यानी कि सीखने वाला जो है वो उन्हीं चिन्हों का चयन करता है जो सीखने की उस परिस्थिति में उसका महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अतः स्पष्ट है टालमैन के सिद्धांत में परिस्थिति का निर्माण तथा प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि सीखने के लिए क्या है परिस्थिति का निर्माण और उसका प्रत्यक्षीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। सीखने वाला प्राणी वस्तु और परिस्थितियों में अंतर की खोज करता हुआ चिन्हों को अपने मन में संगठित करता है जो उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायक होता है, यानी कि अपने दिमाग में उन्हीं चिन्हों को वह एकत्रित करता है, उन्हीं का संगठन करता है जो उसे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। चलिए टालमैन के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये सिद्धांत उद्देश्यवाद पर आधारित है, यानी इस सिद्धांत में जो सबसे अधिक महत्व दिया है उद्देश्य पर दिया है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि सुनिश्चित लक्ष्य ही व्यवहार का नियमन करता है। टालमैन का ये सिद्धांत विशुद्ध व्यवहारवाद पर आधारित है। ये विधि के रूप में आत्मविश्लेषण का खंडन करती है। टालमैन ने सामूहिक व्यवहार पर बल दिया है। टालमैन के अनुसार पुनर्वलन क्रिया के लिए, यहाँ लिए लिखने से रह गया,
क्रिया के लिए आवश्यक है और सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि पुनर्वलन क्रिया के लिए तो आवश्यक है लेकिन सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। टालमैन के अनुसार सीखना प्राणी की मांग और प्रत्याशा पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, टालमैन के साइन लर्निंग थ्योरी से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में अपने विचार अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।